आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके समक्ष आनुवांशिकता एवं जैव विकास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चुना है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है एलील या एलिलोमार्फ। सुनने में बड़ा इंग्लिश सा लगता है, एलील या एलिलोमार्फ। बच्चे घबरा जाते हैं, व्हाट इज एलील? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे ध्यान से देखें और पहले ही लेक्चर में एलील या एलिलोमार्फ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। एलील या एलिलोमार्फ लिखा है आपके विपरीत लक्षणों वाले जो युग्म होते हैं, मतलब जो पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, उन्हें ही हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। तो फिर से समझिए, जो विपरीत लक्षण हो, उनका जो जोड़ा हो, उन्हीं लक्षणों को, जो लक्षण है विपरीत है, जो वो जोड़े में होते हैं, तो उन्हें ही हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। आइए इसको सेंटेंस से समझते हैं, जैसा आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील कहते हैं या एलिलोमार्फ कहते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, आप समझ गए। जो विपरीत लक्षण पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं, उन्हीं लक्षणों को ही, उन्हीं सिम्टम को ही हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे पौधे की लंबाई के लिए प्रयोग होता है, ये मेंडल की शब्दावली में आता है। इन्हीं शब्दावलियों में जब इनके लक्षणों का, विपरीत लक्षणों का जो पेयर होता है, इन्हीं को हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। तो एग्जांपल, पौधे की लंबाई के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में जो शब्दावली उपयोग की है वो है लंबा बौना। लंबा कहना तो अच्छा लगता है, लेकिन बौना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बौने को छोटा लिख देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। भले आपको सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ये मेंडल साहब की शब्दावली है। तो एक पौधे के लिए लंबा और दूसरे पौधे के लिए बौनापन, ये इसका लक्षण है, लंबापन और बौनापन। तो ये लंबा और बौना, इसी को हम एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं, जो उनके लक्षण प्रकट होते हैं। बीज के लिए जो सीड है, सीड के लिए या तो बीज गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। तो ये गोल शब्द और झुर्रीदार, ये इसके लक्षण को प्रदर्शित करता है, किसके? सीड के, बीज की। तो ये एलील या एलिलोमार्फ कहलाता है। गोल और झुर्रीदार बीज के लिए हो जाएगा एलील। और पुष्प के लिए एलील जो है, उसका कलर, चाहे वो पुष्प लाल रंग का हो, चाहे वो पुष्प सफेद रंग का हो। तो यहाँ देखिए, लाल रंग और सफेद रंग। तो यहाँ लाल रंग, सफेद रंग, ये पुष्प के लिए एलील या एलिलोमार्फ है। तो याद रखना, एलील और एलिलोमार्फ पेपर में कभी भी पूछे, और पूछेगा ही, तो आप बड़े आराम से लिख देना कि विपरीत। क्यों विपरीत? देखो ये अलग, लाल अलग, सफेद अलग, गोल अलग, झुर्रीदार अलग, ये विपरीत है ना। तो विपरीत लक्षणों का यहाँ जोड़ा बन गया। यहाँ पे ध्यान देना है सिर्फ विपरीत लक्षण। देखो ये लंबा, ये बौना, ये गोल, झुर्रीदार, लाल रंग, सफेद रंग। जो विपरीत लक्षणों वाले युग्मों, युग्म मतलब जोड़े को एलील्स या एलिलोमार्फ कहते हैं। बस उदाहरण लिख देना। पौधों की लंबाई के लिए लंबा और बौना, बीज के लिए गोल और झुर्रीदार, पुष्प के लिए लाल और सफेद। ऐसे 1 by 1 लिखेंगे तो ये अति लघु या लघु में पूछा जाए तो कम से कम आपके एक एक लाइन में अगर लिखते हैं तो एग्जाम्पल थोड़ा सा दिखेगा कि कोई एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, एलील या एलिलोमार्फ एक बार पुनः, विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई के लिए लंबापन, बौनापन, बीज के लिए गोल और झुर्रीदार,
पुष्प के लिए लाल रंग और सफेद रंग। तो ये रहा आपका एलिलिया एलिलोमार। आप इसे रिपीट कर लेंगे, रीड लिखेंगे, रीड पढ़ेंगे, राइट फिर उसे लिखेंगे, फिर रिपीट और इसे दोहराते रहेंगे। इस तरीके से ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिले। ओके।